नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। रुक करेंगे हरियाणा पंजाब की खबरों की ओर। पटौदी के एक होटल में फायरिंग हो गई। 5 राउंड हुए फायर में 3 लोगों की गोली लगी है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही पटौदी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गोली चलाने वाले होटल मालिक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने होटल संचालक के लाइसेंसी हथियार को भी कब्जे में लिया है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह करीब 11:30 बजे सूचना मिली कि पटौदी के एक होटल में गोली चली है। इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो प्रारंभिक तौर पर सामने आया कि पटौदी क्षेत्र के एक किशोर और किशोरी घर से भागकर होटल आ गए। इसकी जानकारी जब किशोरी के परिजनों को लगी तो वो किशोरी को ढूंढते हुए होटल पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ काफी अधिक संख्या में लोग थे, जिन्होंने होटल में प्रवेश करने का प्रयास किया। वहीं पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो आरोप है कि ये सभी किशोर और किशोरी को उनके हवाले करने की जिद कर रहे थे, लेकिन होटल संचालक द्वारा पुलिस को बुलाकर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसमें पटौदी पुलिस स्टेशन में आज एक इन्फॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करीब 11 साढ़े 11 के आसपास मिली थी कि एक निजी होटल में गोली चलने की वारदात कोई हुई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की टीम स्पॉट पे पहुंची। तो वहां पाया गया है कि एक लड़की थी जो कि किसी लड़के के साथ में आज सुबह अपने घर से निकल गई थी। तो लड़की के परिजन उस लड़के को ढूंढते ढूंढते उस होटल में पहुंचे थे। तो वो काफी संख्या में परिजन तथा कुछ अन्य लोग वहां पर एकत्रित थे। उनके द्वारा होटल में प्रवेश करने की कोशिश की गई। तो इसी दौरान जो होटल मालिक था, राजकुमार जिसका नाम है, करीब 50 वर्षीय व्यक्ति है, ये पटौदी के गांव का रहने वाला है। इसकी उन लोगों के साथ कुछ में तीखी बहस हुई और इसी बहस के दौरान उसके द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाल करके उसे 2-3 राउंड वहां फायर किए गए हैं। अभी पुलिस की अलग अलग टीमें स्पॉट पे हैं, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो घायल व्यक्ति हैं, इसमें इस घटना में टोटल 3 व्यक्तियों को गोली लगी है। तीनों व्यक्तियों को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, जो कि तीनों की स्थिति अभी खतरे से बाहर फिलहाल बताई जा रही है। पुलिस के द्वारा आरोपी राजकुमार को स्पॉट से हिरासत में ले लिया गया है। जिस वेपन का प्रयोग करके उसके द्वारा स्पॉट पे फायर किया गया था, उस वेपन को स्पॉट से पुलिस के द्वारा सीज कर लिया गया है। सीन ऑफ क्राइम की टीमें स्पॉट का विजिट कर रही है। गुड़गांव पुलिस की अलग अलग टीमें स्पॉट पर विजिट कर रही है और अभी फिलहाल तक कोई कंप्लेंट पुलिस को नहीं मिली है। तो पुलिस की टीम के द्वारा आगामी कार्रवाई इस मामले में की जा रही है। ये तीनों इसमें अभी तक जांच में पाया गया है कि एक व्यक्ति जिसको गोली लगी है वो लड़की का कजन ब्रदर है और इसके अलावा 2 अन्य व्यक्ति वहां पर खड़े हुए थे। उनको भी इस घटना में एक को गोली लगी है तो दूसरे को कुछ मामूली चोटें इसमें लगनी पाई गई फिलहाल तक। पलवल नगर परिषद द्वारा गांव ढोलागढ़ में 32 लाख रुपए की लागत से बनाई जा रही सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने खेल राज्य मंत्री से की। तो खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को निरीक्षण कर दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। आपको बता दें, पलवल के गाँव ढोलागढ़ में नगर परिषद पलवल द्वारा 32 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क बनाई जानी है, जिसका कार्य भी शुरू हो चुका है। इस सड़क को बनाने की लोगों की बेहद पुरानी मांग थी, जो कि अब पूरी होने जा रही है। सड़क के बनने से लोगों को काफी लाभ होगा, उनका आवागमन भी सुगम होगा। स्थानीय निवासी और भाजपा नेता हरिंद्र पाल राणा सहित लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा इस सड़क के निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से की है। उन्होंने खुद मौके पर पहुंचकर अधिकारियों को निरीक्षण कर जांच के आदेश दिए। लोगों का कहना है कि सड़क में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का कहना है कि गांव ढोलागढ़ में बनाई जा रही सड़क में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी शिकायत उन्हें मिली थी और उस शिकायत पर वो खुद गाँव में सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे। हरिंद्र पाल राणा जी, उनके कहने पर मैं एक बार ये निरीक्षण करने आया हूँ और मैंने अधिकारियों को आदेश दिए, अगर ये खराब मटेरियल लगा तो इस ठेकेदार पर कार्रवाई करेंगे, चाहे कोई भी हो। ऐसी चीज़ें नहीं बननी है जो जल्दी खत्म हो जाए। हमारा प्रयास है क्वालिटी वर्क दें, क्वालिटी का काम करें, अच्छा काम करें। उस पर हमारी सरकार पूरा पैसा दे रही है इन कामों के लिए, फिर भी ठेकेदार कार्रवाई करेंगे। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी दिखेगी तो इन लोगों पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। नगर परिषद के ये सड़क बन रही है और किस तरह से ठेकेदार पे कार्रवाई होगी? नहीं, 100% कार्रवाई होगी। अगर इस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत करी है, हमारे इतने वरिष्ठ नेता हैं दीपक गोयल जी, और ये अगर इस तरीके के लोग करते हैं तो उस पर मैं स्वयं आके निरीक्षण किया हूँ और अधिकारियों को निर्देश दिया हूँ। आज वो निरीक्षण करके इसके खिलाफ रिपोर्ट बनाएंगे। अगर
कार्रवाई कराएंगे। आप देख रहे हैं ना, ये पलवल पंचवटी से आता, महाराणा प्रताप से पंचवटी और पंचवटी से ये अपना इसमें ओमेक्स से होता हुआ ये धौलागढ़ होता हुआ ये सीधा का सीधा अपने कोर्ट पे जा रहा है, जीटी रोड से होते हुए। तो ये एक बड़ी मुख्य रोड है जो लोगों के लिए आवागमन का एक यहाँ का जरिया है। तो यहाँ पर ये सड़क जो है अब इसका पुनर्निर्माण हो रहा है, पहले बनी थी पर खराब हो गई। तो ये पोखर है जैसा आप देख रहे हैं इसे बराबर में, तो पोखर की मार को रोकने के लिए एक दीवार, ये रिटेनिंग दीवार लगाई गई है। तो ये रिटेनिंग जो दीवार लगाई गई है इसकी जो नींव है कम से कम पानी बराबर में है पोखर में, 2, 2.5, 3 फीट नीचे तो होनी चाहिए, परंतु इसको यूं की तो मट्टी के ऊपर रख दिया है। कोई इसकी नींव नहीं खोदी, कोई इसके अंदर रोड़ी कुटी नहीं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, सीधा एक एक रद्दा ऊपर रख दिया। तो सीमेंट भी बड़ी कमजोर है इसमें। तो ये जो दीवार रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है सड़क को रोकने के लिए, वो चलेगी कहाँ? ये 1 महीने भी नहीं चलेगी। अगर इस तरीके से सरकार के पैसे का दुरुपयोग होगा और जिस किसी भी आदमी को ये टेंडर मिला ठेकेदार को, वो इतना घटिया काम करेंगे तो फिर लोगों का के अंदर रोष होना स्वाभाविक है। गांव के लोगों ने मुझे बताया, मैंने पहले पर्सनली आके देखा, मैं खुद देखता हूँ, देख के जब मैंने शिकायत की इसके बारे में, भाई ये जो काम धौलागढ़ के अंदर हो रहा है अप टू दी मार्क बिल्कुल भी नहीं है, क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, और जो सरकार का पैसा है, आम जन का पैसा है, उसकी टोटल वेस्टेज हो रही है। तो इस संदर्भ में जो शिकायत की है उसका आज संज्ञान लिया है, तो इसको देखने के लिए आए हैं, तो मैं इनका भी धन्यवाद। गुरुग्राम नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। गुरुग्राम में प्लास्टिक निर्माण करने वाली फैक्ट्री पर नगर निगम ने छापा मारा और भारी संख्या में प्लास्टिक जब्त करने के साथ ही 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। टीम ने भीम कॉलोनी सराय अलावर्दी क्षेत्र में एक प्लास्टिक निर्माण फैक्ट्री पर छापा मारकर 7300 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया है। आपको बता दें, गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा गठित सैनिटेशन सिक्योरिटी फोर्स शहर के सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ सख्त अभियान चला रही है। टीम द्वारा समय समय पर विभिन्न मार्केट और मंडी क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और बड़ी स्टॉक में निर्माण फैक्ट्री पर भी रेड की जा रही है। साथ ही नगर निगम लोगों को भी जागरूक कर रहा है और वो सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। आज की ये जो कार्रवाई की गई है ये भीम कॉलोनी सराय अलावर्दी एरिया में की गई है, और जैसा कि हमारे नगर निगम आयुक्त श्री अशोक कुमार गर्ग और श्री बलप्रीत जी के दिशा निर्देशन में जो हमारी टीमें हैं और लगातार ग्राउंड पे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके लिए कार्रवाई कर रही हैं। आज हमने ये जो बड़ी रेड करी है, ये एक फैक्ट्री है जो यहाँ पे प्लास्टिक की पॉलीथीन्स बनाती है और आसपास के क्षेत्रों में इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लगभग हमें 7300 किलो प्लास्टिक यहाँ से मिला है और 7 लाख का लगभग हमने जुर्माना किया है इस पे, और आगे भी नगर निगम की सख्त कार्रवाई सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए चलती रहेगी। हमारे जो विधायक हैं यहाँ के पर्यावरण मंत्री श्री राव नरवीर जी, उनका भी ये सख्त आदेश है हम लोगों के लिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक को शहर से दूर करना ही होगा। अब इसमें हमें जन भागीदारी भी चाहिए जिससे हम इस सिंगल यूज प्लास्टिक को दूर कर सकें। यमुनानगर के गुलाब नगर दमकल केंद्र पर कार्यरत पेरोल फायरमैन की पत्नी बीमार होने के बावजूद दमकल अधिकारी द्वारा इस कर्मचारी की 9 दिन के लिए माता मनसा देवी मेले में नाजायज तरीके से ड्यूटी लगाने को लेकर परेशान है। आपको बता दें, एक अन्य कर्मचारी को टीबी की बीमारी के कारण छुट्टी लेने पर उसका फरवरी महीने का वेतन जो है वो रुकवा दिया गया। फायर गाड़ियों की मरम्मत करवाने और अन्य समस्याओं को लेकर दमकल कर्मचारी ने मुख्य दमकल केंद्र इंडस्ट्री एरिया पर अनिश्चितकालीन धरना जो है वो शुरू किया। धरने को संबोधित कर रहे मुख्य संगठनकर्ता गुलशन भारद्वाज ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान दमकल अधिकारी ने फोन के माध्यम से यूनियन को बातचीत करने के लिए मुख्य दमकल केंद्र पर मीटिंग करने का न्योता भेजा। हमारा काम जो है जनता की जान बचाने का काम है। अगर अधिकारी कर्मचारी परेशान होगा, घर से परिवार में दिक्कत होगी, वो कैसे जनता को जान से बचाएगा? तो इसमें वैसे आज अभी जब हमने प्रदर्शन शुरू किया था यहाँ पर अधिकारी के पास सूचना गई होगी, बताया होगा अधिकारी को किसी ने, तो उनका अभी हमारे पास यूनियन के पास फोन आया है कि मैं आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। तो कल उन्होंने हमें 11 बजे का टाइम दिया है यहाँ पर ऑफिस के अंदर।
कल वो हमारे साथ बैठ करके बात करेंगे, देखते हैं वो क्या बात हमारी मानते हैं या नहीं मानते हैं। क्योंकि अभी उन्होंने जिस कर्मचारी की ड्यूटी लगाई थी उस कर्मचारी की इन्होंने एब्सेंट भी लगा दी है एक, और उसको लेकर के एक हमारा कर्मचारी और है जो जगाधरी का ही है, उसको पिछले बीते अपना दिसंबर के अंदर 2024 के अंदर लास्ट में उसको बेचारे को टीबी की बीमारी हो गई थी। अब आपको पता है कि चाहे वो राज्य की सरकार है चाहे वो केंद्र की सरकार है, टीबी को लेकर के इतना गंभीर है, वो इस बीमारी को खत्म करना चाहते हैं। बावजूद उसके उसने अपना हॉस्पिटल में प्राइवेट में इलाज करवाया, 1 महीना एडमिट रहा वो 15 दिन वहां पर। फिर उन्होंने डॉक्टर ने टीबी की जैसे संक्रमण बीमारी है उसको 1 महीना रेस्ट करने के लिए बोला घर पे। तो मतलब वो बेचारा अपनी छुट्टियां लेकर के घर रहा, तो उसकी भी ठा करके इन्होंने अब सेंटे लगा दी और उसका वेतन रोक लिया। ये कहाँ का इंसाफ है? हमें इंसानियत के नाते उस कर्मचारी की मदद करनी चाहिए। उल्टा आपने क्या किया, फरवरी का उसका अभी तक बेचारे का वेतन नहीं आया। तो ये समस्याएं और भी जो जगाधरी के अंदर जो मानकपुर हमारा फायर स्टेशन है वहां पर हमने कई बार बोला है अधिकारी को कि वहां पर लाइटों की व्यवस्था नहीं है। एक कर्मचारी होता है वहां पर ड्यूटी पर, रात को इतने सामान पड़ा है फायर का, इतने बड़े बड़े वहां पर वो जनरेटर पड़े हैं बिजली के, फायर गाड़ी है और सामान है, तो चोरी होने का वहां पर अंदेशा रहता है। इसको लेकर के अधिकारी कोई उसमें गंभीर। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा ओलंपिक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह उर्फ मीनू बेनीवाल ने ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि खेलों में किसी भी तरह का पक्षपात नहीं होने देंगे और न ही इसे राजनीतिक अखाड़ा बनने देंगे। उन्होंने कहा हरियाणा में जल्द ही साइकिलिंग वेलोड्रम बनाने के प्रयास किए जाएंगे ताकि राज्य में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित हो सके। बेनीवाल ने बताया कि हरियाणा ओलंपिक संघ का गठन सर्वसम्मति से हुआ है, जिसमें स्कूल कॉलेज से जुड़े अधिकारी और खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे से दूर रखने, पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आपको ये भी बता दें कि जसविंदर मीनू बेनीवाल वर्तमान में सिरसा भाजपा नेताओं में मुख्य चेहरा हैं। निष्पक्षता प्राप्त करेंगे, निष्पक्ष रहेंगे और कोई भेदभाव नहीं होने देंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। परिवार के जिस तरह से हमारे परिवार ने चुनाव लड़ा है, पहली बार इतने सालों में हमने एकजुट होकर सर्वसम्मति से सब लोगों ने बेहतर तरतीब से चुनाव किया। ऐसे ही हम इकट्ठे रहेंगे और खिलाड़ियों को तरजीह दी जाएगी। आप एसोसिएशन में भी, एडवाइजरी में भी और सब जगह उनका मान सम्मान किया जाएगा। पुराने खिलाड़ियों से मार्गदर्शन लेंगे। पुराने हमारे अर्जुन अवार्डी हैं, पद्मश्री हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड हैं, शोभित जो लोग हैं, उनको बार बार हम उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और एक निष्पक्ष माहौल क्रिएट करके उसको बेहतर दिशा में लेके हमारी एक बड़ी लॉन्ग टर्म प्लान है। हमारा लक्ष्य जो है वो 2036 का ओलंपिक है। उम्मीद ऐसी की जाती है कि 2036 की जो बिड है इंडिया की, इसमें बिडिंग सिस्टम होता है, तो मुझे लगता है कि वो बिड हमारे भारत के लिए, भारत के पक्ष में आएगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो घोषणा है कि उन्हें ये भारत में 2036 का ओलंपिक हो, तो उसको देखते हुए एक लॉन्ग टर्म हमने प्लान की है। अडॉप्शन ऑफ प्लेयर्स हम देख रहे हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के, 9 साल के, 11 साल के, हम उनको हर एक गेम के कुछ बच्चों को उनकी ट्रायल्स लेके, उनका सब कुछ उनके बाद फीडबैक लेके उनको हम अडॉप्ट करेंगे और सभी खर्चे, सभी जो उनकी सुविधाएं हैं, चाहे इक्विपमेंट्स हैं, चाहे उनका डाइट्स का इंतजाम है, चाहे उनकी कोचिंग का इंतजाम है, हम ये करेंगे। और अभी हम आज आए हैं, सब लोग इकट्ठे भी होंगे और हमें समय समय पे मार्गदर्शन की जरूरत भी पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री से बात भी करेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से बात भी करेंगे। खबर सिरसा से है, जहां हरियाणा विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद सिरसा विधायक गोकुल सेतिया चंडीगढ़ से सिरसा पहुंचे, मगर अभी तक रानिया चुंगी रोड का निर्माण कार्य तक शुरू नहीं किया गया था। ये देख विधायक भड़क गए। इस पर विधायक सेतिया ने ठेकेदार को लताड़ा। इसको लेकर विधायक सेतिया और ठेकेदार के बीच फोन पर आपको बता दें बात होती है और ठेकेदार को काफी खरी खरी उन्होंने सुनाई। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ जो काफी चर्चाओं में है।
दरअसल रोड का काम बीच में अटका है। इस वजह से आमजन भी परेशान है। विधायक गोकुल सेतिया ठेकेदार को फोन कर बोले कि परिमल जी चुंगी वाली सड़क का काम कब शुरू करवाओगे? इसका कोई मुहूर्त निकलवाने का इंतजार है क्या यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं? अगर आपसे काम नहीं होता तो काम लेते ही क्यों हो? इस पर ठेकेदार बोलते हुए कहता है कि लेबर वाले परेशान कर रहे हैं। विधायक बोले कि थाड़ली बीमारी ठीक कर लो। चुंगी वाली सड़क कब शुरू कर रहे हो? अब काम करना है या नहीं? जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है ठेका ही कैंसिल करवाऊंगा। इस पर ठेकेदार ने जवाब दिया कि वो 2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। विधायक बोले कि परसों की तारीख में काम शुरू होना चाहिए। मेरे फोन को मजाक में मत लेना। विधायक वाली बात नहीं है। दोबारा फोन नहीं करूंगा, एक्शन लूंगा। हाँ जी परमिल जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी। ये कितने दिन हो गए के बाद मुहूर्त मार्त कटा होगा के सड़क बनाने में? के बीमारी है? तो नहीं कटाएंगे, लेबर की हो रही है। नहीं नहीं, फिर काम लेते हो क्यों जब करना नहीं है तो? नहीं लेते तो है। हाँ लेबर थोड़ी सी खराब। नहीं, मुझे नहीं पता। 3 बार फोन करने वाला मैं आदमी नहीं हूँ। मैं एक बात बता दी, या तो थारली बीमारी ठीक कर लो, नहीं तो फिर मैं डोज दे के ठीक कराऊंगा अपने जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में आता बीत रहूँ। हाँ थाने बता दी बात। मैं मेरे को आप एक आधे दिन का टाइम दे, मैं करूँगा। नहीं एक आधा नहीं, मेरे को ये बताओ चुंगी वाली सड़क ठीक शुरू कब कर रहे हो? लोग परेशान हो रहे हैं यार, आप लोगों को कोई है ही नहीं है। कमाल होगी सुनो बात, आप भी थोड़ी लेबर वाले तंग कर रहे हैं यार। मेरे को क्या लेना है लेबर वाले तंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मेरे को कितने, आप एक बात बताओ, कितने दिन हो गए आपको कहते को? हो गए कम से कम 20 दिन आराम से। हाँ 20 दिन हो गए। तो आप यार क्यों काम लेते हो जब आपसे काम नहीं होता? तो यार कमाल होगी, 20 दिन आप समझते नहीं लोगों की तकलीफ को कुछ? मेरे को बताओ काम करना है या मैं कैंसिल करवा के नया ठेका लगवाऊं? मैं परसों तक स्टार्ट करवा दूंगा। मैंने तो ठेका कैंसिल करा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ मैं। नहीं मैं परसों करवा दूंगा। परसों की तारीख में मुझे काम शुरू चाहिए। मेरे फोन ने मजाक ना ले लेना। मैं भी हाँ, मैं बात विधायक वाली नहीं है। मैं तो पहले भी काम कराना आता है मेरे को। हाँ कोई अब मेरा लास्ट फोन है, इसके बाद मैं फोन नहीं करूंगा। ओके नहीं करना रिप्लाई को। हाँ परसों आप करो इसको शुरू। भी आपको दोबारा फोन करना पड़ेगा। नहीं मैं फोन नहीं करूंगा, अब मैं एक्शन लूंगा जो मैंने लेना है। अमृतसर के थाना मकबूलपुरा पुलिस ने पत्रकारिता और शिवसेना की आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। आपको बता दें, पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य की तलाश जारी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये लोग पत्रकारिता की आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। उन्होंने बताया कि इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं और उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल कर उनसे पैसे ऐंठते थे। पुलिस अधिकारी एडीसीपी हरपाल सिंह ने बताया कि एक गुरसिख युवक को ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांगे गए। जो शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਬਣਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਬਾਈਟ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦਿਓਗੇ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ रमदास एरिया के कुछ मोहतबर आदमी। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की फसल जो है वो शुरू हो चुकी है। प्रशासन द्वारा गेहूं की फसल की खरीद को लेकर सभी व्यवस्था पूरी की गई है। किसानों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और इसके लिए 24 घंटे गेट पास काटे जाएंगे। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले से किसान जो हैं वो काफी खुश हैं और वो धन्यवाद भी कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हरियाणा की मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी मंडी में गेहूं की फसल नहीं आई और पूरी मंडी खाली पड़ी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मंडी
मंडी में फसल आने से पहले ही सरकारी खरीद जो है वो शुरू हो गई है। अब की बार किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी कर रहे हैं। किसानों ने बात की तो किसान सरकार के फैसले से काफी खुश हैं और उन्होंने कहा कि अभी फसल आने में 8 से 10 दिन लग सकते हैं। वहीं अब की बार अंबाला कैंट की अनाज मंडी में अटल कैंटीन भी खोली गई है, जिसमें किसानों को 10 रुपए में खाने की थाली मिलेगी। वहीं मंडी प्रशासन की तरफ से मंडी में किसानों के लिए सभी व्यवस्था की गई है, चाहे वो रहने की हो या फिर खाने पीने की हो। आपको बता दें, रात को लाइट की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। वहीं अगर बारिश आती है तो उसके लिए आढ़तियों के पास पर्याप्त मात्रा में तिरपाल और पॉलीथीन मौजूद है। वहीं मंडी सचिव का कहना है कि 24 घंटे काटे जाएंगे, पास जो है वो 24 घंटे काटे जाएंगे ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। मैंने सरकारी खरीद के बारे में पता करा, जो 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू हो गई है, जिससे सारे किसान खुश हैं। कैसा मानते हो सरकार की नीतियां? सरकार ठीक है जी, नीतियाँ सही टाइम पर सही काम कर रही। पक्का फसल असली तो 9-10 से शुरू हुआ जी, 12-13 दिन 9-10 से सीजन पूरा पक जाएगा जी। नहीं, पहला भी खरीद तो हो जाती जी टाइम सर, मान ले का लगा अभी तो सरकार पूरी एक्टिव है। सरकार के लिए अच्छा मानते हैं हम। सरकारी बोल रही है कि ठीक है जी, 5-7 दिन में कणक आ जाएगी, 5-7 दिन में पकने में टाइम लगता है, 5-7 दिन लगेगा। सरकार जो कर रही है अच्छा काम कर रही है। बोल रही व्यवस्था के बारे में क्या कहें? मंडी में बहुत अच्छा कर रही है जी। खेतों की जी सीजन कणक आने में 5-10 दिन रह गए, थोड़ी कच्ची पक्की है, 5-10 दिन में आ जाएगी मंडी में। फसल के बारे में क्या कहेंगे? आपकी बार कितनी पैदावार ज्यादा है क्या? फसल के बारे में जी का कणक ठीक है जी, फसल ठीक है का। पिछले साल से ठीक है, थोड़े ओले पड़ गए थे जी, फसल थोड़ी खराब होगी, सूरजमुखी टूट गई ऊपर से ओले पड़का जी, फसल वो थोड़ी ठीक है जी, इस टाइम ठीक है। मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री भी ठीक है जी, बढ़िया बंदा है जी, मुख्यमंत्री बहुत साथ दे रहा, बहुत ठीक ठाक दे रहा। सरकार का बहुत अच्छा कदम है। अभी एक तरीके से सरकारी खरीद आ गई है। बाकी अभी फसल पकने में 4 से 5 दिन लगेंगे। कुछ मौसम ठंडा होने के कारण अभी फसल मंडी में आने में 4 से 5 दिन लगेंगे, पर मंडी की पूरी व्यवस्था है इस टाइम किसानों के लिए। आईपीएल क्रिकेट मैच में कल लखनऊ और पंजाब के बीच हुए मैच में ड्रीम 11 टीम बनाकर करनाल के सुहाना गांव का रहने वाला विक्रम करोड़पति बन गया। आपको बता दें, विक्रम ने बताया आईपीएल में कल पंजाब और लखनऊ का मैच हुआ था, जिसमें उसने 49 रुपए लगाए थे, जिसमें उन्होंने 3 करोड़ रुपए जीते और फर्स्ट प्राइज और एक महिंद्रा थार गाड़ी। पहले भी उन्होंने कुछ राशि जो है वो जीती थी। 2019 से वो खेल रहे हैं। विक्रम ने कहा कि इस गेम की लत मत लगाओ, लेकिन शौक के लिए जरूर खेलो। विक्रम गांव में ही सीएससी सेंटर के ऑपरेटर हैं और उनकी पत्नी गांव की सरपंच है। नेशनल हाईवे 152 के लिए हासिल जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए लघु सचिवालय पर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें, किसानों का आरोप है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने बकाया मुआवजा देने के बजाय कोर्ट में केस डाल दिया, जिससे वो और परेशान हो गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो पेहवा से अम्बाड़ा रोड है 152 उसका शायद बोलते हैं, नहीं 52D नहीं है 152। तो उसका अवार्ड जो है वो करीब 12 साल पहले हुआ था और उसका उस वक्त जो सॉल्यूशन था वो 30% दिया गया था, जबकि उसके 1 महीने पहले का अवार्ड अम्बाड़ा का था, वहां पे 100% सॉल्यूशन दे दिया गया था। तो यानी जानबूझ के यहाँ का सॉल्यूशन रोक दिया गया जो 100% बनता था। तो यहाँ पे केस किए, कुछ कोर्ट में केस थे, कुछ डीसी के पास केस थे और फिर हमने पहले आंदोलन भी किया था। तो उस आंदोलन में NH वालों ने ये कहा था कि वादा किया था कि जो कोर्ट फैसला कर लेगी हम उसकी अपील नहीं करेंगे। तो अभी जो था डीसी कोर्ट से जो फैसला आया है 3 गांवों का,
उसमें उन्होंने 100% सैल्यूशन कर दिया और 21 महीने का ब्याज कर दिया, जबकि ब्याज उसमें 10 साल का और मिलना चाहिए था। तो उन्होंने अपना वादा तोड़ते हुए उसकी अपील कर दी और पेमेंट वो करने से इनकार कर दिया। तो अब पेमेंट तो रुक गई, और जैसे हालात चल रहे हैं, अगर 12 साल में कोर्ट का फैसला नहीं हुआ तो आगे कितने साल में होगा, और आगे फिर ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।